हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट भारत। चलिए आज कुछ क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने वाले कंपनी की बात करेंगे। आप देख ही रहेंगे किस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र ही आ रहा होगा, तो डिटेल बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जो लोग सब्सक्राइब जो नहीं किए इस चैनल को, प्लीज़ जो नए बिगिनर्स जो भी है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सके। और लाइक करना मत भूलिए, आप लोग लाइक नहीं करते भाई। आप कुछ तो कीजिए ना, या लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कीजिए, इसमें कंजूसी की क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। ये इस कंपनी का रिज़ल्ट जो आने वाला था आ चुका है ऑलरेडी, तो इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, सब कुछ जान लेंगे इसके बारे में। आप लोगों को तो पता ही होगा रॉयल इनफील्ड बाइक क्या है, कौन सी कंपनी है, कैसी बाइक है, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आप समझ गए होंगे। रॉयल इनफील्ड ये वही कंपनी है जो एच मोटर्स इसको मैन्युफैक्चर करती है, और वॉल्वो ग्रुप भी दोनों का हाथ है। इसके साथ वॉल्वो ग्रुप भी जुड़ चुका है, तो वॉल्वो ग्रुप जुड़ने से ये लोग ना और उनका बिज़नेस बढ़ गया है। जैसे कि बसेस बनाना शुरू किए, ट्रक बनाना शुरू किए, सब कुछ इसमें ऐड हो चुका है। चल इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। यह रहा कंपनी के प्रोफाइल। रॉयल इनफील्ड जो है ना 1982 में जो है ना इसको लॉन्च किया गया, और ये आईचे ग्रुप के ज़रिए इंडिया में आ गए, इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री। और ये जो है ना अपना द ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन। रॉयल इनफील्ड मेड इज फर्स्ट मोटरसाइकिल इन 1901 में इसका पहली बाइक आई, जो इसने रॉयल इनफील्ड बाइक बनाई। उसके बारे में ये है, और कुछ नहीं। उसके बाद इसे नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। यहाँ पे जो पूरा डिटेल दिया है लोगों ने। जुलाई 2008 में इसको निकाल देता हूँ मैं ताकि सही दिखे। जुलाई 2008 में इसने वॉल्वो ग्रुप के साथ टाई अप किया है, जो जॉइंट वेंचर बन गए बिटवीन द वॉल्वो ग्रुप एंड एच मोटर्स लिमिटेड। 2008 में इनका शुरू हो गया है। इसके बाद ये लोग ट्रक, बसेस, सब कुछ ये लोग ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, तो इससे इनका बिजनेस और बढ़ गया, ताकि और बढ़ गया। ये कंपनी का डिटेल्स है। चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे। क्या कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, कितना परफॉर्मेंस किया, उसके बारे में जान करेंगे। देखिए ये रहा रॉयल इनफील्ड मेकर एच मोटर्स ऑन फ्राइडे पोस्टेड 44.15% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप। ये क्वार्टर 4 में 44.15% ड्रॉप हो चुका है बिजनेस, लेकिन इनका बिजनेस कम हो चुका है। जैसे कि लास्ट ईयर के मुकाबले में देखा गया तो लास्ट ईयर के सेम इसमें देखा गया तो क्वार्टर 4 में जो प्रॉफिट हुआ था उससे बहुत कम हो चुका है। लास्ट ईयर का जो भी हुआ था देखिए यहाँ पे दिया है, इट हैड रिपोर्टेड एट नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 544.84 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। क्योंकि 44% बिजनेस कम हो चुका है। ये ताकि आप जानते हैं बिज़नेस क्यों कम हो चुका है। हर जगह मारामारी चल रही है, पूरा मतलब कोविड-19 की तरफ से काफ़ी सारे बिज़नेस ख़राब हो चुके हैं, बंद पड़े हुए हैं, चलना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आज जब मार्केट ही बंद है तो पब्लिक कहाँ से बिज़नेस करेगी, कौन बाइक जाके खरीदेगा। ये नहीं, कोई भी कंपनी देख लीजिए बंद है पूरा। क्वार्टर 4 के रिलेटेड में कोई कंपनी का रिजल्ट सही आने वाला है नहीं इस साल। आप भी ध्यान में समझिए, कोई किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कम ही रहेगा, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। इसके ज़रिए प्रॉफिट तो कम ही आएगा। वैसे भी ये इसका प्रॉफिट है। और इस कंपनी के बारे में देखिए, एज पर मार्केट के हिसाब से
इस कंपनी को सी कैटेगरी में रखा गया है। दिस स्टॉक हैज़ ग्रेट अर्निंग बट इट्स प्राइस परफॉर्मेंस हैज़ बीन लैगिंग द मार्केट। कॉन्सनट्रेट ऑन स्टॉक दैट आर स्ट्रॉन्ग इन बोथ दिस एरियाज। दिस स्टॉक स्टिल हैज़ वर्क टू डू। यानी कि जैसे ये कंपनी है, इतनी बड़ी जो कंपनी है, उस हिसाब से ये साल जो है ना कंपनी ने जो है ना बहुत कम परफॉर्मेंस किया है। इसको काम करना है, अच्छे काम करना है, मतलब अच्छी कंपनी इससे अच्छा काम करना है। अब कोई भी देखो नॉर्मल कंपनी तो क्यों ऐसा बताएंगे, अच्छी कंपनी ताकि उसी हिसाब से भी काम करना चाहिए, तो काम करेगी। नहीं, कंपनी के बारे में कोई डाउट नहीं है कि परफॉर्मेंस कर रही है अच्छा, और इस कंपनी का जिस तरह का ब्रांड है उस तरह काम परफॉर्मेंस देना चाहिए इसको। देखिए बायर डिमांड एज पर मार्केट इसको जो है ना ग्रेड A+ में रखा है। ग्रेड A+ बेस्ट स्टॉक है। ग्रेड A+ बोल तो समझ जाएंगे आप, टॉप से टॉप लेवल में आता है ये। और उसका प्राइस स्टेज जो है ना पूर्ण चल रहा है, 48% दिया हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस सही नहीं कर रहा है। तो ग्रुप प्राइम देखिए 107 दिया है और EPS टैंक 84 दिया हुआ है। लेकिन ऑलमोस्ट ओवरऑल देखेगा तो कंपनी का जो प्रोफाइल है बहुत अच्छा है। आगे मतलब ये जस्ट इसी के कोविड-19 की तरफ से परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा है इसका। आगे इसका अच्छा फ्यूचर अच्छा है, इसका ओवरऑल फ्यूचर अच्छा है, बहुत अच्छा है इसका। और देखिए इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किसके पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं। देखिए प्रोमोटर्स के पास देखिए 49% शेयर्स है, 49% प्रोमोटर्स के पास है। और म्यूचुअल फंड के पास तो बहुत कम है, 8% है। और इंश्योरेंस कंपनी के पास देखिए 2%, ज़्यादा नहीं है। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास 28%, काफ़ी अच्छा है ये 28%। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जस्ट 9% और अदर्स के पास 3%। ये कंपनी के जो शेयर्स है उनके डिटेल्स है पूरा। और आगे चलते हैं, देखिए जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स जो है उनके डिटेल्स से पूरा। देखिए द सिमरन सिद्धार्थ तारा बेनिफिट ट्रस्ट, उनके 44.06% शेयर्स है उनके पास। और SBI ETF निफ्टी 50 और अदर्स होल्डिंग सेम पैन के भी 1.9% शेयर्स है। और आशीष प्रूडेंशियल ब्लू चिप के भी इसमें शेयर्स पड़े हुए 1.8%। देखिए द बिरंदर लाल ट्रस्ट के भी शेयर्स है इसके अंदर 1.78%। और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के भी इसमें शेयर्स है 1.51%। देखिए मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड एंड अदर्स होल्डिंग सेम पैन के भी इसमें शेयर्स है। UTI इक्विटी के भी फंड शेयर्स है इसमें। अमनसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की शेयर्स है इसके अंदर। सिमरन लाल की भी शेयर्स है, तारा लाल के भी शेयर्स है। WF एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड के भी शेयर्स है। और सिद्धार्थ विक्रम लाल के भी इसमें शेयर्स है। और विविटस वाले एमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी फंड के भी शेयर्स है। देखिए सारी बड़े बड़े कंपनी के इसमें शेयर्स है, यानी कि ओवरऑल कंपनी बहुत टॉप है, फ्यूचर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। और IHS मोटर्स के जो चेयरमैन है उनके तरफ से मिस्टर एन संध्या चेयरमैन है इंडिया के। मिस्टर सिद्धार्थ लाल मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस्टर विनोद के दसारी होल टाइम डायरेक्टर एंड CEO है। मिस्टर विनोद अग्रवाल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मिस मानवी सिन्हा इंडियन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मिस्टर इंदर मोहन सिंह इंडियन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इस कंपनी के मैनेजमेंट है, तो आप देख सकते हैं। और प्लस आगे देखिए शेयर्स 52 वीक हाई कितना, 52 वीक लो कितना, उसके बारे में डिटेल मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही दिख सके। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स 52 वीक हाई है 23,450 रुपीज़, 23,450 रुपीज़। और उसका 52 वीक लो है 12,450 रुपीज़। ये लास्ट अप्रैल में इसका 52 वीक लो हुआ था। क्यों हुआ था, कैसे हुआ, ये आप जानते हैं। कोविड-19 की तरफ से मार्केट का वाट लग गई थी, क्रैश हो चुका था नीचे। हर कंपनी, कोई बड़ी कंपनी देखिए पूरे कंपनी का 52 वीक लो लग चुका है बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये है इसका। और इसका 52 वीक हाई जो लगा हुआ था 26 नवंबर 2019 में, वहाँ से जो है ना अप्रैल में इसका सॉरी मार्च में ही गिरना शुरू। मार्च के बाद दन 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 लो पे लो लगाते लास्ट
12,450 करोड़ लगाया कि वहाँ से फिर से इसने रिवर्स किया। तो अभी फ़िलहाल इसका करंट पोजीशन है, करंट प्राइस है 16,825 रुपीज़। अभी जो फ़िलहाल जो रेट चल रहा है ये है, और कुछ ना। और प्रॉफिट में तो Q4 में तो बहुत कम आ चुका है इसका, वो तो आपको जानते, तो उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं गिरेगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा। कोई भी कंपनी जब रिजल्ट आता है प्लस में जो है ना तो सही चलता है, सही चलता है प्राइस। वो अगर माइनस में तो मार्केट का प्राइस जो है गिर जाता है। जब प्लस में थोड़ा भी आता है भी, जहाँ पे प्राइस है वहाँ से थोड़ा भागेगा। ये तो लॉजिक है, कुछ भी हो सकता है। और आगे चलते हैं, देखिए इसका पीओ रेशियो भी जो है ना 20.87 है, 20.87, ताकि अच्छा माना जाता है ये। और डिविडेंड भी इसका 0.74% कंपनी डिविडेंड भी देती है, आपको तो पता नहीं है। लेकिन 59% जो है ना इन्वेस्टर्स इसको बाई की सलाह दे रहे हैं। 59% इन्वेस्टर्स इसको बाई की सलाह दे रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सेल की नहीं, बाई की सलाह दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और आगे चलते हैं, देखिए इस जो ईयर जो सॉरी क्वार्टर भी क्वार्टर जो डिटेल्स थे शेयर्स की खरीदारी के बारे में पूरा देखिए यहाँ पर डिटेल लिखे हुआ है। 2018 में 49%, 33% है। और मार्च 2019 का है 49.32%। और जून 2019 49.31%। और सितंबर 2019 49.30%। और दिसंबर 2019 49.28%। और मार्च 2020 में 49.28%। यानी कि दिसंबर 2019 और मार्च 2020 का सेम टू सेम ख़रीदारी हो चुकी है। उससे पहले के हिसाब से थोड़ा बहुत गिर चुका है, लेकिन दिसंबर 19 और मार्च 2020 का हिसाब से बराबर है। और आगे चलते हैं, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इसमें दिखाया गया दिसंबर 2018 में से अभी तक मार्च 2020 के हिसाब से देखा गया, तो म्यूचुअल फंड इसमें बहुत सारे इन्वेस्ट कर चुका है। 8.48% मार्च तक का रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा है, म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है। और प्लस आगे चलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स के बारे में दिया हुआ है। इस क्वार्टर फुल के इसमें देखा गया तो इनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो चुकी है प्रीवियस के हिसाब से, प्रीवियस Q4 के हिसाब से ये Q4 में इनका जो रिज़ल्ट बहुत कम हो चुका है। और आगे चलते हैं, देखिए ये और इनका जो अभी जो लॉकडाउन की तरफ से इनका बंद हो चुका था, बंद हुआ था मार्च 23 टू मई 5 तक इनका जो है ना पूरे मैन्युफैक्चर बंद हो चुके थे इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो जो आने वाला जो क्वार्टर 1 है 2021 में, तो अप्रैल और मई में तो ऑलमोस्ट बंद ही था, समझे, बंद ही था पूरा। तो इसका इफेक्ट जो है ना क्वार्टर 1 2020 में शायद इसके ऊपर पड़ेगा, इसका थोड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि बिज़नेस ही नहीं है तो क्वार्टर 1 में क्या रिज़ल्ट दिखाएंगे वो लोग, तो थोड़ा इसका थोड़ा कम भी रहेगा। और आगे चलते हैं, इसके बारे में क्या कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे हुआ, क्या सब थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे डिटेल्स में पूरा। आ जाओ भाई, एक सेकेंड यार, आ गया, सॉरी थोड़ा लेट हो गया है। कहाँ गया, अरे यार एक सेकेंड भाई। हाँ ये देखिए डिटेल्स एनुअल क्वार्टर और का पूरा, इसलिए पूरा आप डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं जो मेन है उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि उतना ज़्यादा इसमें डिटेल्स नहीं है। तो नहीं, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे आ गया, वो गलत पेज ओपन किया था। ये देखिए जो मार्च 2018 में इसका जो सेल्स ऑपरेशन हुआ था 2163 करोड़ का, 2163 करोड़ का। मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके।
ये पहला पेज, सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद नीचे चलते हैं हम लोग, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किस देखेगा तो 491.54 करोड़ हो चुका था। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्ट के बारे में 489.7। उसके बाद नीचे और चलते हैं, बिफोर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स 489.07 था। इसका टैक्स डिडक्शन हो गया 142.8%। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्डिनरी एक्ट हुआ 346.18। फिर उसके बाद लास्ट में देखिएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, मैं इसको टिक कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। टोटल ये रहा 346 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। पिछले हिसाब से देखा तो 44.15 का जो है ना बिजनेस कम हो चुका हुआ है। तो इतना ही इस कंपनी के बारे में। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और उससे पहले जो ना जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए वो लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए ठीक है, गुड डे।